एलएसी विवाद को लेकर युद्ध के मुहाने पर खड़े चीन के लिए सबसे बुरी स्थिति अब बनी है। खबर यह है कि चीनी आर्मी युद्ध करने से पहले ही हार मान सकती है, जिसका कारण है चीनी सेना में शामिल तिब्बत के वो जवान जिन्हें चीन हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। इन तिब्बती जवानों ने हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार उठाने से मना कर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है और किन परिस्थितियों में हुआ है जो तिब्बत सैनिकों ने यह फैसला लिया है, इस रिपोर्ट में देखें आप। एलएसी पर पीएलए परेशान, एक टुकड़ी से ड्रैगन हैरान। तिब्बती जवानों का फैसला, नहीं करेंगे हिंद पर हमला। सोच में पड़े जिनपिंग, कैसा होगा युद्ध का दिन? रेड आर्मी से कौन लड़ेगा? हिंद के वीरों से कौन भिड़ेगा? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने युद्ध की आशंका के बीच इतने सवाल खड़े हैं जिसका जवाब उन्हें न तो वर्तमान में मिल रहा है, न ही भविष्य में मिलने की कोई उम्मीद है। स्थिति यह है कि जिनपिंग जिन सैनिकों के भरोसे लद्दाख में हिंदुस्तान से दो हाथ करने का दम भर रहे थे, उन्हीं जवानों ने हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार न उठाने का प्रण ले लिया है। और चीन के उन सैनिकों ने यह फैसला किसी डर से नहीं, बल्कि भारत के प्रति मोहब्बत, संबंध और अपने हमवतन भारतीय योद्धाओं को देख कर लिया है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को यह भरोसा था कि कायर चीनी मूल के सैनिकों की ताकत तिब्बत के वो सैनिक बढ़ाएंगे जो पीएलए का हिस्सा है, क्योंकि लद्दाख जैसे वॉर फ्रंट पर लड़ना उनके लिए भी उतना ही आसान है जितना भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के सैनिकों के लिए। लेकिन चीन ने जो स्थिति बना दी है वो पीएलए में शामिल तिब्बती जवानों के लिए पशुपेश की है। इस हालात में चीनी आर्मी के तिब्बती सैनिकों ने पीछे हटने का फैसला लिया है। भारत की एसएफएफ में बड़ी संख्या में तिब्बती सैनिक हैं। एलएसी पर यही एसएफएफ के जवान मोर्चे पर तैनात हैं। पीएलए ने भी तिब्बती जवानों को एलएसी पर भेजा है, लेकिन पीएलए के तिब्बती जवान एसएफएफ से जंग नहीं चाहते। दरअसल 31 अगस्त को भारतीय सेना के जिन जवानों ने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया, उन्होंने पैंगोंग लेक पर चीनी सेना से मुकाबला किया, वो कोई और नहीं, एसएफएफ के जवान ही थे। वो जवान जो निर्वसित तिब्बत क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनकी बहादुरी से चीन को झटका लगा था। चीन ने अपने प्लान के तहत एसएफएफ को जवाब देने के लिए पीएलए में शामिल तिब्बती जवानों को चीनी जवानों के साथ वॉर फ्रंट पर भेजा है। लेकिन चीन के कब्जे वाले तिब्बत के जवान हमवतन जवानों ने अपने जवानों पर हमला करने से इनकार कर दिया, जो पीएलए के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। चीन को मिले इस झटके की कहानी के हीरो एसएफएफ के बारे में भी जान लीजिए। एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स टूटू सेना का सबसे गुप्त छापामार बल है। एसएफएफ की स्थापना 14 नवंबर 1962 को की गई थी। इसके तिब्बती जवान पहाड़ों के खतरनाक योद्धा हैं। घात लगाकर हमला करना एसएफएफ का हुनर है। एसएफएफ के जवान रॉ के अधीन काम करते हैं। एसएफएफ की रिपोर्टिंग सीधे पीएमओ को होती है। माना जाता है कि इस ग्रुप में शामिल तिब्बती योद्धा दलाई लामा के साथ भारत आए थे, जिन्हें परंपरागत युद्ध कौशल का जानकार होने के कारण सेना में भर्ती किया गया और ट्रेनिंग दी गई। जिसके बाद एसएफएफ के जवानों ने ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जो चीन और पाकिस्तान को दहलाने के लिए काफी थे। 1971 का ऑपरेशन ईगल हो या 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल के लिए चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत, सभी जगह पर इन तिब्बती योद्धाओं ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया और अब यही जवान चीन के लिए संकट बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी,